क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर एक ऐसी दुनिया मौजूद है जो इतनी अजीब है, इतनी डरावनी है कि वहाँ के जीवों को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये हमारी धरती के हैं? और सोचिए अगर एक दिन वो अनजानी डरावनी दुनिया खुद आपके पास आने लगे। आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। समुद्र की गहराइयों में छुपे जीव अब सतह पर आ रहे हैं। क्यों? समुद्र जिसे हम सिर्फ लहरों और बीच के नजरिए से जानते हैं, उसके नीचे छुपी है एक रहस्यमयी एलियन जैसी दुनिया। वहां का हर जीव, हर आवाज, हर हलचल हमारी कल्पना से भी परे है। लेकिन अब ये छुपी हुई दुनिया खुद सतह पर आने लगी है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि प्रकृति का एक संदेश है, एक चेतावनी। तो आखिर ये जीव ऊपर क्यों आ रहे हैं? आइए इसे समझते हैं। जब आप किसी बीच पर होते हैं और नीले पानी को देखते हैं, तो आप समुद्र की केवल सबसे ऊपरी परत देख पाते हैं। इसे सनलाइट जोन कहते हैं, जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच पाती है। इस क्षेत्र में समुद्री वन्य जीवन सबसे रंगीन और विविध होता है। ये समुद्र की एकमात्र परत है जहां प्रकाश संश्लेषण संभव है, इसलिए यहाँ मैक्रोएल्गी और फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं। ये दोनों जीव समुद्री खाद्य श्रृंखला का आधार है। इसके अलावा इस जोन में अधिकांश चीजें हैं जिन्हें हम समुद्र से जोड़ते हैं: व्हेल, शार्क, कछुए और डॉल्फिन। लेकिन जैसे जैसे हम गहरे जाते हैं, अंधेरा होना शुरू हो जाता है। पानी सूरज की रोशनी को सोख लेता है। 10 मीटर की गहराई पर केवल 16% सूरज की रोशनी बची रहती है और 100 मीटर तक केवल 1% सूरज की रोशनी बची रहती है। और अगर हम और गहरे जाते हैं, 1000 मीटर की गहराई से आगे प्रकाश नहीं पहुंच पाता। यही कारण है कि मनुष्यों के लिए समुद्र की इस गहराई से आगे देखना मुश्किल है। लेकिन सनलाइट जोन के बाद 200 मीटर की गहराई पर अगला जोन शुरू होता है, जिसे ट्वाइलाइट जोन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सूरज की रोशनी में सभी रंग होते हैं। ये रंगों का एक स्पेक्ट्रम है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है और नीले और बैंगनी रंग की सबसे छोटी होती है। पानी सबसे पहले लंबी तरंग दैर्ध्य को सोख लेता है, इसलिए लाल रंग सबसे पहले गायब होता है। फिर नारंगी, पीला, हरा और अंत में नीला और बैंगनी। केवल नीला और बैंगनी प्रकाश ही ट्वाइलाइट जोन तक पहुंचता है। बाकी सभी रंग तब तक गायब हो जाते हैं और इस जोन के भीतर हमें अजीबोगरीब जीव दिखने लगते हैं, जैसे ये स्ट्रॉबेरी स्क्विड। ये स्क्विड काफी हद तक स्ट्रॉबेरी जैसा दिखता है। इसकी एक आंख दूसरी से बड़ी होती है। बड़ी आंख इसे ऊपर के पानी में, जहां प्रकाश मिलता है, देखने में मदद करती है, और छोटी आंख इसे अंधेरे में बायोलुमिनेसेंस देखने में मदद करती है। ये स्क्विड हमें लाल रंग का दिखता है क्योंकि हम इसे तब देखते हैं जब यह कम गहराई पर होता है, पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रकाश में। लेकिन अगर आप इसे ट्वाइलाइट जोन में देखें, जहां यह रहता है, तो यह लगभग काला दिखाई देगा, क्योंकि लाल रंग वहां तक नहीं पहुंचता। इसका रंग इसके वातावरण में छलावरण का काम करता है। अगर आप ट्वाइलाइट जोन में थोड़ा और गहरा जाते हैं, तो आपको ब्लडी बेली कॉम जेली मिलेगी। एक बार फिर ये फ्लोरोसेंट लाल रंग की दिखती है। गहरे समुद्र में अधिकांश जीव लाल रंग को नहीं देख सकते हैं, तो खुद को छिपाने के लिए वे लाल रंग के होते हैं। जब ये जेलीफिश चलती है, तो इसके शरीर पर रंगीन रोशनी चमकती है। ये पानी में इंद्रधनुष की 8 पंक्तियों की तरह चलती हुई दिखती है। अब आप सोच रहे होंगे, चूंकि पानी में इतनी गहराई तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो ये रोशनी कैसे चमकती है? ये एक दिलचस्प प्रक्रिया के कारण होता है, जिसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। बायोलुमिनेसेंस के माध्यम से जीव प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ये 2 विशेष रसायनों के कारण होता है, ल्यूसिफेरिन और ल्यूसिफरेज। जब ये दोनों रसायन एक साथ आते हैं, तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, और इस प्रतिक्रिया से निकलने वाली ऊर्जा गर्मी के बजाय प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होती है। ये गहरे समुद्र के जीव इस प्रकाश का उपयोग या तो खुद को छिपाने के लिए करते हैं, या अन्य जीवों को आकर्षित करने के लिए, या एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए। जैसे इस खूबसूरत जीव को देखिए, एक जलपरी जैसा दिखता है। इसे सी एंजल कहते हैं। एक इंसान की उंगली से छोटा होता है और अंधेरे में इसका खाली पेट चमकता है। ये पूरी तरह से अंधा होता है, लेकिन यह सी एंजल कुछ ही सेकंड में शैतान में बदल सकता है। इसके तेज टेंटिकल्स इसे एक जाल बनाने में मदद करते हैं, जिससे बचना असंभव है। जैसे ही शिकार इसके पेट तक पहुंचता है, यह चमकना बंद कर देता है। 600 से 800 मीटर की गहराई पर बैरेलिया फिश है।
एक और आकर्षक मछली। इसका सिर पारदर्शी होता है और एक गुंबद जैसा दिखता है। इसे ध्यान से देखिए, कोई और मछली इससे थोड़ी भी मिलती जुलती नहीं है। इसे देखकर आपको लगेगा कि इसकी आंखें इसकी नाक के ऊपर काले बिंदु होने चाहिए, लेकिन वास्तव में ये हरे रंग के बल्ब इसकी आंखें हैं। ये दिलचस्प है कि ये आंखें केवल ऊपर की ओर ही देख सकती हैं। तो यह अपने भोजन को कैसे ट्रैक करती है? वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि ये किसी तरह अपनी आंखों को घुमा सकती है। यह विशेषता एलियन तकनीक जैसी लगती है। एक पारदर्शी गुंबद वाली जीवित पनडुब्बी जिसमें 360 डिग्री घूमता पेरिस्कोप हो। अगर आप समुद्र में और गहरे जाते हैं तो आपको यह भयानक जायंट स्क्विड मिलेगा। ये स्क्विड 13 मीटर लंबे होते हैं, जो 1-2 मंजिला घर के बराबर है। इसकी आंखों का व्यास 25 से 30 सेंटीमीटर होता है, जो एक बास्केटबॉल के आकार का है। ये पृथ्वी पर किसी भी जीवित प्राणी की सबसे बड़ी आंखें हैं। अंधेरे पानी में अपने शिकार को खोजने के लिए अनुकूल। आइए और गहरे चलते हैं। 1000 मीटर पार करने के बाद ट्वाइलाइट जोन समाप्त हो जाता है और मिडनाइट जोन शुरू होता है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। जो जीव यहाँ रहते हैं वे अक्सर ट्वाइलाइट जोन और मिडनाइट जोन के बीच घूमते रहते हैं, जैसे गहरे समुद्र की एंगलर फिश, जिसमें ब्लैक सी डेविल भी शामिल है। इन मछलियों के सिर पर एक मछली पकड़ने वाला पोल होता है, जिसमें एक चमकदार बल्ब लगा होता है। वे इस बल्ब का उपयोग अंधेरे पानी में अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए करते हैं। ये फिल्म में भी दिखाया गया था, लेकिन जो बात फिल्म में नहीं दिखाई गई थी और एंगलर फिश के बारे में सबसे अजीब तथ्यों में से एक, वह इसकी प्रजनन रणनीति है। नर मछली मादा मछली के आकार का 10वां हिस्सा होती है और उनके अस्तित्व का एकमात्र कारण प्रजनन करना है। एक बार जब वे एक मादा को ढूंढ लेते हैं तो वे उसके साथ एक हो जाते हैं, और एक हो जाना का वास्तव में मतलब उसके शरीर में विलीन हो जाना है। वे एक ही खून साझा करना शुरू कर देते हैं और एक तरह से वे मादा के शरीर का एक अंग बन जाते हैं। मादाएं प्रजनन के लिए कई साथी जमा करती हैं। एक मादा के शरीर से लगभग 6 से 8 नर जुड़े हुए पाए जा सकते हैं। ये सब आपको एक अंदाजा देगा कि गहरा समुद्र जमीन पर जीवन से बहुत अलग है। इसी तरह हमारे पास ये वैम्पायर स्क्विड है। ये अपने गण ऑर्डर की आखिरी बची हुई प्रजाति है। इसके सभी रिश्तेदार 200 मिलियन साल पहले मर गए थे। अब वे जीवाश्म के रूप में बचे हैं। इसके 8 पैर एक चोंगे जैसी जाली से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब वे फैले होते हैं तो ये एक वैम्पायर के केप जैसा दिखता है। कई सालों तक वैज्ञानिकों ने माना कि वैम्पायर स्क्विड एक खतरनाक शिकारी होगा, लेकिन वास्तव में ये खून चूसने वाला नहीं है। वास्तव में ये पूप खाता है। आइए गहराई में और नीचे चलते हैं। 2000 से 3000 मीटर की गहराई पर एक किसान है जो अपना भोजन खुद उगाता है। यह एक येति क्रैब है। यह येति वास्तव में मौजूद है। इसका उपनाम येति इसलिए है क्योंकि इसकी बाहों को ढकने वाले फर हमें एक येति की याद दिलाते हैं, लेकिन यह येति क्रैब अंधा होता है। इसका फर वास्तव में बैक्टीरियल कॉलोनी है। यह अपनी बालों वाली बाहों पर बैक्टीरिया उगाता है और फिर उन बैक्टीरिया को खाता है। और यहाँ विशेष रूप से हम सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, जो इस पर उगते हैं क्योंकि ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास रहता है। अगर हम और नीचे जाते हैं, 4000 मीटर की गहराई पर मिडनाइट जोन समाप्त हो जाता है और अबिसल जोन शुरू होता है। ये सतह से 6000 मीटर नीचे तक जारी रहता है और ये जोन अभी भी बड़े पैमाने पर अन्वेषित है। यहाँ पाए जाने वाले जीव पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। टाइटैनिक का मलबा इस जोन में मौजूद है, लगभग 3810 मीटर की गहराई पर। इस गहराई पर रहने वाले कुछ जीवों की खोज की गई है, जैसे यह डम्बो ऑक्टोपस। इसका नाम इसकी बड़ी कान जैसी पंखों के कारण रखा गया है, क्योंकि ये हमें डिज्नी के उड़ने वाले हाथी डम्बो की याद दिलाता है। ये किसी भी बिंदु पर ऊपर के स्तरों तक नहीं जाता है, बल्कि ये अपना जीवन गहरे समुद्र में बिताता है। ये डम्बो ऑक्टोपस संभवतः गहरे समुद्र में सबसे प्यारे जानवर हैं। वे सुंदर और धीमी गति से तैरते हैं और उन्हें गहरे समुद्र की बैलेरिना जैसे विशेषण दिए जाते हैं। अधिकांश समुद्र तल 6000 मीटर की गहराई पर है, लेकिन कुछ जगहों पर समुद्र इससे भी गहरा है। ऐसी जगहों पर हम 6000 मीटर से 11000 मीटर की गहराई को हैडल जोन कहते हैं। यह महासागरों का सबसे गहरा हिस्सा है और अभी भी रहस्यों से भरा है। अभी के लिए आइए मुख्य विषय पर टिके रहें। ये गहरे समुद्र के जीव ऊपर क्यों आ रहे हैं? रीजंस क्लाइमेट चेंज और ओशन वार्मिंग। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, समुद्र की सतह गर्म हो रही है और इस गर्मी की लहरें गहराइयों तक पहुंच रही हैं। जहां पहले ठंडक थी, अब असहनीय गर्मी है। गहराइयों के जीव इस बदलाव को सहन नहीं कर पा रहे और मजबूरी में सतह की ओर भाग रहे हैं।
ओशन पॉल्यूशन और डेड जोन्स। हर साल लाखों टन प्लास्टिक, तेल और केमिकल समुद्र में फेंके जाते हैं। ये जहरीले पदार्थ गहराइयों तक फैल गए हैं। डीप सी क्रीचर्स जो करोड़ों साल से वहां सुरक्षित थे, अब जड़ से घिरे हैं। उनके पास ऊपर आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। सिस्मिक एक्टिविटी और अंडर वाटर वोल्केनोस, समुद्र के नीचे भी धरती हिलती है। भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट समुद्र की परतों को तोड़ते हैं। जब ये विस्फोट होते हैं तो गहराई के जीव डरकर बाहर निकल आते हैं। डीप सी माइनिंग और ह्यूमन डिस्टर्बेंस, हमने अपनी लालच में अब समुद्र की गहराइयों को भी नहीं छोड़ा। रेयर मिनरल्स, तेल, गैस की खोज के लिए डीप सी माइनिंग हो रही है। ये माइनिंग एक्टिविटीज वहां के डेलिकेट इकोसिस्टम को बर्बाद कर रही हैं और नतीजा, गहराइयों के मासूम जीव सतह पर धकेले जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच ये है कि समुद्र से निकलने वाली हर सांस, हर बूंद पानी, हर मौसम का पैटर्न हमारी जिंदगी को आकार देता है। समुद्र मरता है तो हम मरते हैं। समुद्र बीमार होता है तो हमारी हवाएं झरीली होती हैं। ये जीव, ये घटनाएं हमें एक आईना दिखा रही हैं। अगर हम अब भी नहीं चेते तो समुद्र का ये गीत जो आज हमें बुला रहा है, कल हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। समुद्र की गहराइयां जीवन की आत्मा है। उनके हर जीव में हमारे अस्तित्व का एक टुकड़ा छुपा है। क्या हम तैयार हैं उन्हें बचाने के लिए, या हम चुपचाप अपनी दुनिया के एक और हिस्से को खोते हुए देखेंगे? अगर आपको लगता है कि पृथ्वी सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि हमारा घर है, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। ऐसे ही अनसुने, अनदेखे रहस्यों को जानने के लिए अब भी सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर खोज करें उस अद्भुत दुनिया की जो हमारी आंखों से छुपी हुई है।